केपी से जो जत्था यहाँ पर आया था इस्लामाबाद, जो उन्होंने तबाही की, गोलियाँ चलाईं और लोगों को ज़ख्मी किया, ये पहली मर्तबा नहीं है। ये कम से कम तीसरी चौथी लश्करकशी है वफाक के ख़िलाफ़। दुनिया के सामने तमाशा लगाया गया और पाकिस्तान के नाम को रुस्वा किया गया। वो तो अल्फाज में उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। तहरीक-ए-इंसाफ दरअसल तकरीब-ए-इंसाफ है। ये सियासी जमात नहीं, एक फितना और तकरीबकार गिरोह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। अमन-ए-आमा से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से एक मुसल्लह जत्थे ने इस्लामाबाद पर हमला किया। एक सूबे से विफाक पर होने वाली ये चौथी लश्करकशी थी। खैबर पख्तूनख्वा से मुसलसल साजिशें हो रही हैं। इन्हें मुल्क की परवाह है, ना मईशत की। ये दोनों को डबोना और तबाह करना चाहते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान की जंग हसाई हुई, मईशत को जो नुकसान पहुंचा उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। वज़ीर आज़म का अमन अमान के लिए खदमात सर अंजाम देने पर सिपह सालार, IG साहिबान और कानून नाफिज करने वाले इदारों से इजहार तशक्कुर। शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड मॉडल के तहत, फैसले के लिए आज होने वाली ICC बोर्ड मीटिंग कल तक मुलतवी। PCB पहले ही ICC को अपने 2 टोक मौक़िफ़ से आगाह कर चुका। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं। PCB ने ICC को मीटिंग से पहले कोई काबिल कबूल फार्मूला बनाने का खत भी लिखा। इजलास में बाहमी मुशावरत से अगर कोई फैसला ना हो सका तो फिर वोटिंग बतौर आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। भारत पाकिस्तान नहीं आता ना आए, हम भी कभी भारत नहीं जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ICC चेयरमैन पर वाज़ेह कर दिया। दुबई में होने वाली मुलाकात में ग्रेग बार्कले से कहा कि 2023 में ICC के कहने पर भारत जाकर खेले। इससे पहले भी कई बार दौरा किया। चैंपियंस ट्रॉफी का मुकम्मल इनेकाद पाकिस्तान का हक है। तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा, पाक चीन मुश्तरका फौजी मशकों वायर 8 का मुशाहिदा किया। मशक़ दायरा कार और इनकाद पर सिपा सालार को ब्रीफिंग दी गई। शुरका से बात करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने मशक़ में शरीक अफसरान और जवानों की पेशावराना सलाहियतों और जज्बे को सराहा। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। विफाक ने हमारे खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए, हम पुरअमन तरीके से धरना दे रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सुनो न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहते हैं हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो KP असम्बली के इजलास से खिताब में बताऊंगा। बुशरा बीबी से कोई इख्तलाफ नहीं। मेरा और पार्टी का मकसद बानी PTI की रिहाई के लिए जद्दोजहद है। हमारा ये धरना या एहतजाज जमहूरियत के लिए जारी था, जारी है और जारी रहेगा। हम पुरअमन लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, गरीब मुलाजमों को फिल फौर रिहा किया जाए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। विफाक में जाली हुकूमत बैठी है, हम पर जाली मुकदमात बनाए गए, हमारे खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा भी दर्ज है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। PTI कारकुन बहादुरी से जमहूरियत के लिए निकले थे। चीफ जस्टिस से अपील है फौरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का ऐलान करें। इस वाक़े के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारा एहतजाज पुरअमन था जिसमें मुख्तलिफ रुकावटें डाली गईं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर APC बुलाने का फैसला। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI ने सूबा दहशत गर्दों के हवाले कर दिया। सूबाई हुकूमत बानी को आज़ाद करने के लिए हमेशा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है। लाइटें बुझाकर लीडर भाग गए, ऐसा आज तक नहीं सुना। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 2 हुकूमतें चल रही हैं। एक हुकूमत डिफेक्टो वज़ीर आला आ गए हैं, वो चला रहे हैं।
इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर बानी पीटीआई और पार्टी क़यादत पर 16 पर्चे कट गए। इस्लामाबाद 8, रावलपिंडी 1 और अटक के थानों में 7 मुकदमात दर्ज। इंसदादे दहशतगर्दी, कत्ल, कारे सरकार में मुदाखलत, अगवा समेत 23 संगीन दफात शामिल। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, आरिफ अलवी, सलमान अकरम राजा, शेख वकास और दीगर रहनुमा भी नामजद। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई पर एक बार फिर फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में अरकान की आपस में गर्मा गर्म बहस। 24 नवंबर को एहतजाज के लिए मुशावरत का फुकदान तस्लीम। खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन गवर्नर राज के निफाज के खिलाफ इकदाम पर भी गौर। बैरिस्टर गौहर, शेख वकास अकरम, सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमा शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर का मरकजी क़यादत की एहतजाज में अदम शिरकत पर शिकवा। सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए कहा, आप हिदायत देते हैं और मौके पर मौजूद नहीं होते। कोर कमेटी इजलास से बुशरा बीबी उठकर चली गईं। कहा, ओहदों की बंदर बांट किसी सूरत कबूल नहीं। एहतजाज में अदम शिरकत की बिना पर तनकीद। सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा ने पार्टी ओहदों से इस्तीफे दे दिए। नैब इस्लामाबाद की टीम की वजीर आला हाउस पेशावर आमद। नैब टीम ने बुशरा बीबी को नैब ऑफिस पेश होने का नोटिस दे दिया। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी से नोटिस पर दस्तखत लेने के बाद नैब टीम वापस रवाना हो गई। स्मॉग ने फिर लाहौर का रुख कर लिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 रिकॉर्ड। सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में भी फजा मुजरे सेहत। मुल्तान 239 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पंजाब में पहले नंबर पर। माहिरीन सेहत के मुताबिक शहरी मास्क समेत दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। स्मॉग के खात्मे के लिए आयद पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म की जाएं। एकदम खात्मे से स्मॉग फिर आ सकती है। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस शाहिद करीम का पाबंदियों में नरमी पर तशवीश का इजहार। कसूर में टैनरीज के हवाले से काम पर कमिश्नर लाहौर की तारीफ। अदालत की हफ्ते में 3 दिन तामीराती काम और स्कूल बंद रखने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 3 दिसंबर को होगी। मौसम सरमा का पहला मगरबी हवाओं का सिस्टम शिमाली बलोचिस्तान में दाखिल हो गया। कोयटा और गिरदो नवाह में मौसम सरमा की पहली बारिश और यालाबारी से सर्दी बढ़ गई। चमन, कल्लात, कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, शेलाबाग और तोबा काकड़ी में भी बादल जमकर बरसे। सरनान, मिज़ई अड्डा, हरमजई, पशीन, खानोजई और बरशोर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात ने 2 दिसंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। वफाकी तालीमी इदारों में हफ्ते की तातील खत्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में कई रोज तालीमी इदारे बंद रहने के बायस तलबा की तालीम में हर्ज हुआ। कल से हफ्ते का दिन वर्किंग डे समझा जाएगा। फैसले का इतलाक 30 नवंबर से 1 फरवरी 2025 तक होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। 1 दिसंबर से पेट्रोल 3 रुपये और डीजल 2 रुपये 90 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हड़ताल के बायस टैक्स वसूली में कमी को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की तजवीज़ ज़ेरे गौर। ओगरा की समरी पर वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कल रात नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का रिकॉर्ड तोड़ इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1274 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 1,01,357 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट 1,01,496 की तारीखी सतह पर ट्रेड करती रही। करेंसी मार्केट में रुपया डट गया। इंटरबैंक में डॉलर सिर्फ 1 पैसा महंगा, 277 रुपए 75 पैसे पर बंद। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में 2 रोज की मुसलसल कमी के बाद इजाफा। 2100 रुपए महंगा होकर 1 तोला सोना 2,77,300 रुपए का हो गया।
वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने VPN रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखकर हुकूमत से इज़हार तशक्कुर, कहा VPNs की रजिस्ट्रेशन का अमल आसान करने से शहरियों, फ्रीलांसर्स और कारोबार को सहूलत हुई। फ्रीलांसर्स और शहरियों ने बगैर किसी हिचकिचाहट VPN रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया। सर्विस प्रोवाइडर्स IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर VPN रजिस्ट्रेशन का अमल मजीद आसान कर सकते हैं।